ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ये हमारे उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के साथी बी.डी. कल्ला साहब, रघु शर्मा जी, उदय आंजना जी, प्रताप सिंह जी खचरियावास, हरीश चौधरी जी, चाले मोहम्मद जी, हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी विवेक बंसल साहब, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता जी, अभय कुमार जी और हमारे खास मेहमान विक्रम चंद्रा जी, तमाम उपस्थित हमारे अन्य मंत्रीगण, उपस्थित विधायकगण, अधिकारीगण, तमाम अतिथिगण और नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे सबसे पहले आपको एक संदेश जो सोनिया गांधी जी ने हमें भेजा है इस मुबारक मौके पर, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि भारत रत्न श्री राजीव गांधी के 75वें जन्म दिवस पर राजस्थान सरकार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। राजीव जी ने बहुत थोड़े समय में हमारे देश की आधुनिक बुनियाद तैयार करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। उनके ज़माने में भारत में नई आर्थिक क्रांति शुरू हुई, नया सूचना और संचार तंत्र विकसित हुआ, कंप्यूटर क्रांति आई और 21वीं सदी के भारत की नींव रखी गई। हमारी आज की पीढ़ी को ये बताया जाना चाहिए कि कांग्रेस के राजीव जी जैसे महान नेताओं के परिश्रम और दूरदृष्टि की बदौलत ही आज हमारे देश आज यहाँ तक पहुँचा है। सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक आचरण की मर्यादा और देश की प्रगति की दिशा में जितना कांग्रेस किया वो किसी ने नहीं किया। श्री राजीव जी पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो आपने कई साथियों ने देखी होगी बात, जो प्रदर्शनी लगी हुई है या जो नहीं देखी है, वो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि प्रोग्राम के बाद में आप अवश्य जाएं। 2 दिन तक प्रदर्शनी चलेगी और एक नया आपको अनुभव होगा प्रदर्शनी के अंदर। ये मुबारक मौका तो इसलिए कि राजीव गांधी जो एक युवा प्रधानमंत्री थे और जिनका एक सपना था नए भारत का निर्माण का और किस प्रकार से देश 21वीं सदी में प्रवेश करे, ये जब उन्होंने कहा था पहली बार, और उन्होंने एक कोट दिया, तो मैं कोट पढ़ के सुनाऊंगा आपको। भारत एक प्राचीन देश लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं युवा हूँ और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है कि भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में प्रथम स्थान पर लाना और मानव जाति की सेवा करना। उनका सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाने जाते रहे हैं हमेशा आज़ादी के बाद से। दुनिया में जो विकसित राष्ट्र है, जहाँ विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ली है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सभी तरह से बहुत विकसित बन चुके हैं। और बहुत बड़ा गैप है दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो और चाहे वो तीसरी दुनिया हो, थर्ड वर्ल्ड हो, या पिछड़े देश हो। बहुत बड़े गैप के कारण से सभी तरह से, चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, चाहे विकास की बात करें, सुविधाओं की बात करें, सभी तरह से बहुत बड़ा गैप होता है। जैसे अमीरी गरीबी में होता है, उसी रंग से होता है। और दुनिया पहुंच चुकी थी, विकसित राष्ट्र विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे। जो आज आप देख रहे हो, संचार क्रांति देख रहे हो आज आप, क्या आप देखते हो मोबाइल फ़ोन हाथ के अंदर है आपके, इंटरनेट की सेवाएं, कंप्यूटर की क्रांति, ये राजीव गांधी जी ने उस ज़माने के अंदर सोच ली थी। और जब उन्होंने शुरू किया ये प्रयोग और कहा कि हमें नौजवानों को, देश के नौजवानों को, नई शताब्दी आने वाली 15 साल के बाद में
तब तक हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि नई नई शताब्दी में जाएं, प्रवेश करें दुनिया के साथ में। उसके बाद में हम भी विकसित राष्ट्र बनने की कोशिश कर सकें, सपना देख सकें और बन सकें। इसलिए जरूरी है कि मेहनत करने के साथ साथ में देश को आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्होंने 5 मिशन जिक्र किया डीवी गुप्ता साहब ने आपके सामने। उन्होंने बनाए 6 मिशन बनाए, जिससे कि हर क्षेत्र में क्रांति हो, देश तेज गति से विकास करे मिशन मोड पर। उसी रूप में उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उस वक्त तो लोग मतलब समझे नहीं थे कि राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं। कंप्यूटर आगे क्या करेंगे, कंप्यूटर आ गया तो बेकारी बेरोजगारी फैल जाएगी। आज तो आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, गर्व होता सबको। अभी कहा गया किस रूप में कहाँ पहुंच सकता है एक स्टार्टअप का एक नौजवान साथी दुनिया के अंदर, देश के अंदर कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो उस वक्त तो ये कहा गया था पता नहीं कंप्यूटर लाके राजीव गांधी चाहता क्या देश में। अगर कंप्यूटर आ गए देश में तो बेरोजगारी फैल जाएगी। आज तो टाइपिस्ट है, नौकरियां लगी हुई है, बाद में क्या होगा। और तो और बीजेपी के नेता तो बैलगाड़ी में बैठ करके आए थे संसद भवन के अंदर, ये बताने के लिए कि देखिए ये राजीव गांधी चाहता क्या है। ये कंप्यूटर लाएगा यहाँ पर, आईटी की क्रांति होगी तो पता नहीं क्या होगा नौजवानों का देश के अंदर। तो सिंबॉलिक रूप से बैलगाड़ी में बैठ के आए थे बताने के लिए, जिससे कि हम अपना विरोध प्रकट कर सकें। वो जमाना भी हमने देखा है जब मैं खुद पार्लियामेंट में था, मुझे सौभाग्य मिला मैं इंदिरा गांधी के साथ में भी और राजीव गांधी के साथ में मंत्री रहा केंद्र के अंदर, नरसिम्हा राव के साथ भी रहा। तो मुझे मालूम है कि उनकी सोच क्या थी। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जिनकी 75वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है वो। उसका दुख तो पूरे मुल्क को है, हम सबको है। क्या सोच उनकी थी, किस प्रकार उन्होंने काम किया, क्या सपना था देश के लिए, पर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, जो आतंकवाद था पंजाब के अंदर उसका मुकाबला किया। जान चली गई उनकी, और जान जाने के पहले उन्होंने कहा कि मेरी जान जा सकती है, अगर जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। इंदिरा गांधी के ये वाक़े आज भी गूंजते हैं। इसी प्रकार राजीव गांधी चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, प्रयास किए, वे भी आतंकवाद का शिकार हो गए। वो दुख तो हमेशा बना रहेगा। आज ऐसे मौके पर जब सरकार की तरफ से आयोजन हो रहा है, तमाम हमारे नौजवान साथियों को, छात्रों को, सबको बुलाया गया यहाँ पर। एक नई शुरुआत 2 दिन तक चलेगा, अलग अलग सेमिनार होगी विषय वाइज, और विशेष रूप से ध्यान रखा गया राजीव गांधी का जिसमें रुचि थी, इसमें आईटी की संगोष्ठी है। उन्होंने 73-74 संविधान में संशोधन करवाए, जिससे कि टाइमली जो सत्ता के विकेंद्रीकरण है, जो गांधी जी का सपना था, उसके आधार पर पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव समय पर हो। वक्त वो था, नौजवान साथियों को मैं कहना चाहूँगा, 25-25 साल से चुनाव नहीं होते थे, पंचायतों के भी, नगर निकायों के भी। वो टाइम भी हमने देखा है। संविधान संशोधन के बाद में चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, आज चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य है। इस प्रकार की सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ में महिलाओं की भागीदारी, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी सब जगह करना। मुझे याद है उस वक्त में पाकिस्तान के एक विदेश मंत्री ने कहा था कि राजीव गांधी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, ये महिलाओं को भागीदारी दे करके
देश के अंदर, क्योंकि आधी भागीदारी आबादी महिलाओं की है। उनको सत्ता में भागीदारी देने के मायने हैं कि आने वाले वक्त में अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया है। आप सोच सकते हो कि राजीव गांधी की सोच वो थी, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, उसी रूप में वो आगे बढ़े थे। प्रधानमंत्री बनते ही आदिवासियों के बीच में गए, जो सबसे पिछड़े होते हैं, चाहे वो उड़ीसा के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के, हम लोग उनके साथ थे। अकाल सूखा पड़ते रहता था पहले, अब तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नरेगा लेके आ गई, माँ नरेगा। अब कम से कम अकाल के वक्त में लोग उस वक्त की तरह चिंतित नहीं होते थे, होते हैं। पहले ज़माना और था, अकाल पड़ते ही चेहरे उतर जाते थे किसानों के भी। कहते गायों को बचाएंगे, चारे का प्रबंधन करो, पानी कहाँ जाएगा पीने का, वो टाइम भी था। और मुझे याद है कि 87, 88 के अंदर भयंकर काल पड़ा था राजस्थान के अंदर। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। आप कल्पना करो, जो जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कई लोगों को तो मालूम है, 3 दिन तक प्रधानमंत्री देश का खुद गाड़ी चलाए और 9 जिलों के दौरे किए। 3 दिन तक गांव-गांव में गए, हम लोग साथ थे, मजदूरों से मिले, खेतिहर मजदूरों से मिले, भूमिहीन लोगों से मिले। क्या तकलीफ तो नहीं है आपको, काम मिल रहा है, मजदूरी कितनी मिलती है, टाइम पे मिलती है, पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, दवाइयों का क्या प्रबंधन है, आपके बाल बच्चे कैसे हैं। उस पर सोनिया गांधी जी के साथ थी। आप सोच सकते हो राजस्थान के साथ में उनके रिश्ते बहुत गहरे थे। उसी रूप में वो हमेशा ध्यान रखते थे फॉलोअप करने का। मुझे याद है कि जब वो आदिवासियों में गए थे तो जाने के बाद में उन्होंने कहा कि फॉलोअप भी होना चाहिए, कि मैं जाने के बाद में लोगों ने मुझे क्या कहा है और क्या काम होना चाहिए बाद में। उन्होंने सेवा दल को कहा आप मेरी विजिट के बाद में फॉलोअप करो कि वास्ते में काम कहाँ पर वादे मैंने किए हैं तो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए हैं, और मुझे रिपोर्ट दो आप। ये उनकी सोच थी कि जाना ही नहीं है, काम भी हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये आप सोच सकते हो। और तो और वो प्रधानमंत्री ऑफिस से, पीएमओ से मॉनिटरिंग होती थी। मुझे याद है कि जोधपुर के अंदर हम लोगों ने जब मुझे घोषणा करवाई, पीने के पानी का संकट होता था पहले, जोधपुर खाली करने की नौबत आई थी 2-3 बार, रेलगाड़ी से पानी आते थे वहाँ पर। इंदिरा गांधी कैनाल के पानी की मांग थी हमारी। जब उन्होंने घोषणा करी तो पार्टी के महामंत्री थे वो। आप आश्चर्य करोगे, जब प्रधानमंत्री बन गए तो जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जिसका नाम राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल रखा बाद में हमने, उनके शहीद होने के बाद में, उसकी बनने की मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ से हुई है, तब जाके काम टाइम पे पूरा हो सका है। तो कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनके ज़माने में, आज ये रंगीन टीवी देखते हो आप लोग, वो राजीव गांधी लेके आए थे। पहले रंगीन टीवी नहीं हुआ करते देश के अंदर, टीवी भी नहीं होते थे, खाली दूरदर्शन होता था मुश्किल से। 80 के दशक के अंदर इंदिरा जी के वक्त से ही एक नई सोच पैदा हुई। 2 पावर के पहले स्टेशन लगे जिलों के अंदर, धीरे धीरे आज पूरे देश के अंदर क्रांति हो गई है, जैसे सूचना क्रांति हुई उसी रूप में। आज कल्पना करो, गांव बैठे हुए किसान को अगर खातेदारी की नकल लेनी हो, म्यूटेशन करवाना हो, 500 तरह की सेवाएं, चाहे वो हवाई जहाज की हो, चाहे वो ट्रेन की हो। पहले लाइनें लगती थी, ब्लैक में टिकट मिलते थे। अब घर बैठे हो आप बुक करवा रहे हो, चाहे प्लेन का टिकट हो, चाहे रेल का टिकट हो, चाहे बस का टिकट हो। इतनी बड़ी क्रांति ऐसे नहीं हुई है। टेलीफोन, मोबाइल, पहले तो ऑपरेटर बीच में आते थे टेलीफोन। हम लोगों के ज़माने के अंदर ऑपरेटर की मर्जी होती तो मिला था वो जयपुर से दिल्ली या जोधपुर या बीकानेर या धौलपुर, उसकी मर्जी पे निर्भर करता था। डायल आ गए बाद में, मुश्किल से मिलते थे फ़ोन। पहले एसटीडी बूथ लगे गली गली के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस आए, मोबाइल आए, इंटरनेट सेवाएं आ गई।
अब आपके हाथ में दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया पूरे गांव की तरह हो गई। ये क्रांति कोई कल्पना हम भी नहीं करते थे। आज नौजवान जो जिसको रुचि है जानकारी प्राप्त करने की, नॉलेज इज पावर, जमाना वो है। आप गूगल के माध्यम से या ऐप्स के माध्यम से आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहें, जिसके बारे में भी वो तमाम जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो। दुनिया में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हो। अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो आप देख रहे हो 9,000 पंचायतों में लोग देख रहे हैं आपको, या दिखाना चाहते वो सब देखते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ भी बताया गया अभी आपको, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तो जिस रूप में मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्रांति हुई है। आज राजीव गांधी नहीं रहे, पर हम याद करते हैं उनके सपने को, 21वीं सेंचुरी का सपना कैसे साकार हो। और मुझे खुशी है कि देश के नौजवानों ने उसको साकार करने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये कहे अमेरिका के नौजवानों को, अगर आपने मेहनत नहीं करी, आगे नहीं बढ़े, हिंदुस्तान के नौजवान आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, इसके मायने होते हैं। और वो क्यों हुआ? आईटी के अंदर जो आपका दिलो दिमाग है, आपने मेहनत करी, देश के नौजवान अमेरिका में अधिकांश जगह पर आज हिंदुस्तान के नौजवान लगे हुए काम के। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे देश के नई पीढ़ी में पोटेंशियल है। आने वाला कल उनका है, भार उनको झेलना है। और मैं समझता हूँ कि वो तभी संभव होगा तब हम लोग उन नेताओं से प्रेरणा लें जिन्होंने सोच रखी है देश के लिए, देश को बनाने के लिए। आज़ाद हुआ मुल्क तो क्या था? कुछ भी नहीं था। बिजली को लोग समझते नहीं थे बिजली क्या होती है, वो मुल्क मिला हमें। आज क्या नहीं है, आज तो सोलर एनर्जी आ गई। अब तो हमने विंड से शुरू किया था। जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तो हमने विंड एनर्जी से शुरू किया था, 2 मेगावाट से। आज 5,000 मेगावाट से अधिक तो बनती है विंड की। सोलर में क्रांति हो रही है। अभी बता रहे थे हमारे साथी किस प्रकार से विक्रम चंद्र जी ने क्या कहा, कुछ भी हो सकता है देश के अंदर। ये क्रांति है, ये आपका हब बन सकता है। बहुत बड़ा रेगिस्तान के इलाके हैं। और अभी आप देखेंगे एग्जीबिशन के अंदर फोटोवोल्टिक सेल लगे हुए हैं सोलर के लिए, और किस प्रकार पानी पाइप से, पंप से आ रहा बाहर। टाइम वो आ रहा, किसान अभी बिजली खरीदता है, बिजली की रेट हम बढ़ाते नहीं है, ये हम लोग घोषणा करनी पड़ती है। टाइम आएगा कि जिसके पास ज़मीन है वहाँ वो बिजली पैदा करेगा सोलर से, सोलर एनर्जी खुद काम देगा, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार से। और जो अधिक पैदा होगी वो हमारे ग्रिड में डालेगा और सरकार से पैसा वसूल करेगा। वो टाइम भी आएगा। उनकी शुरुआत हम लोगों ने काम की शुरुआत कर दी। वो काम हमने शुरू कर दिया, किस प्रकार इसमें आगे बढ़े। रूफ टॉप पे आपके घरों पे भी आप सोलर पावर लगा सकते हो, और वो भी वही होगा जिनकी छतों पे जगह होगी, जो लगाने में सक्षम होंगे। मैं समझता हूँ कि उसमें भी घरों में बिजली के बिल आते हैं वो कम हो जाएंगे अपना आप। ग्रिड में जा सकती बिजली। कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं देश के अंदर, आधुनिक भारत जिसको कहते हैं, ये मौका नहीं है कि मैं ये बताऊं कि क्या क्या आज़ादी के वक्त में स्थिति थी, क्या हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। आज ये भी कोई कम बात नहीं, 70 साल के बाद में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम लोग गुलाम थे अंग्रेज़ों के, राजा महाराजाओं के, जागीरदारों के। ये प्रथाएँ थी इस ज़माने की जो सदियों चली आ रही थी। लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जेलों में बंद रहे 10 से 12 साल। पंडित नेहरू 10-12 साल तक जेल में बंद रहा। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। जो ऐसा माहौल बनाते हैं देश में कि जैसे 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है,
खाली 5 साल पिछले बीते हैं, 2014, उसके बाद में सब कुछ हुआ है, 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 समझ सकते। अरे भले लोगों, ये तो थोड़ा ज्ञान सबको ही है, लोग इतने नासमझ नहीं है देश के। हमारे लोग अनपढ़ हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, रॉबर्ट कॉमन सेंस ऐसा शानदार है देशवासियों का। क्या इंदिरा गांधी जी थी, एक साथ में पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया 76 के, पता ही नहीं पड़ा। वहाँ पर आंधी चली इंदिरा गांधी की, तो शानदार बहुमत से वहाँ पर वो प्रधानमंत्री बन गई। वो लोग कल्पना नहीं करते थे। तो इस देश में कुछ भी संभव है, लोग समझदार हैं, समझते हैं कि बहुत कुछ हुआ देश के अंदर। आधुनिक भारत दिख रहा है, उसकी नींवें इतनी मजबूत है, पंडित नेहरू की बनाई हुई, जहाँ पर एक एक ईंट का पत्थर रखा गया है नींव के अंदर, वो पंडित नेहरू का रखा गया। बड़े बड़े कल कारखाने, इस्पात के कारखाने, बड़े बड़े बांध, IIT, IIM, एम्स, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आजादी के जस्ट बाद में कल्पना करना, इन ICAR, कितनी संस्थाएं बनाई है और वो कहाँ संस्थाएं पहुंच गई है। प्लानिंग कमीशन, पंचशील के सिद्धांत का मैसेज दिया पूरी दुनिया को, कहाँ हम पहुंच गए। और हम ऐसे लोगों को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग छवि खराब करेंगे तो देश की छवि खराब होती है, ये व्यक्ति की नहीं होती है। सच्चाई पे अगर वार करोगे तो मैं समझता हूं कि एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा सच्चाई पे वार करने वालों। वार झूठ पे करो, वार झूठ पे करो। इतिहास को तोड़ोगे मरोड़ोगे, वो खुद इतिहास कभी बना नहीं पाएंगे। ये दिमाग में रखो हमेशा। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है, कभी हार होती है कभी जीत होती है। ये तो खूबसूरती, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जो कांग्रेस ने दिया लोकतंत्र इसको। महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। आज 70 साल में कोई कम बात है कि हम लोग उसको कायम रखे हुए हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मिला कांग्रेस की जो नींव रखी हुई थी लोकतंत्र की, उसको मजबूत किया हम लोगों ने। सरकार बदल दी गई, पाकिस्तान की तरह नहीं हुआ। पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ में आज़ाद हुए। पाकिस्तान में कितनी बार सैनिकों का शासन आ गया, प्रधानमंत्री जेल हो रही है, राष्ट्रपति जेल हो रही है, प्रधानमंत्री को फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो को। ये आपके हमारे देखते हुए आते हैं। अब कल्पना करो कहाँ हम पहुँचे हैं। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से राजनीति होती है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, ये अनेकता में एकता वाला मुल्क है। इतनी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कितनी भाषाएं, क्या लिखा हुआ पता ही नहीं पड़ता। हम लोग जब जाते हैं घूमने, आप लोग जाते होंगे, क्या लिखा हुआ, क्या बोल रहे हो आपस के अंदर। ऐसे मुल्क को एक रखना, अखंड रखना कितनी बड़ी बात है। अलग अलग धर्म है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, फारसी भी, जैन भी, सब धर्म। कोई नहीं कहता है दूसरे धर्म की आप खिलाफत करो या नफरत करो। सब कहते हैं कि आप अपने प्यार मोहब्बत से रहो, भाईचारे से रहो। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है। ये देश को, रशिया जैसा मुल्क हमारा मित्र था। जब इंदिरा गांधी ने आज़ाद करवाया बांग्लादेश, अब कल्पना करो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए। बहुत अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जवाब देते हैं हमारे सैनिक लोग पाकिस्तान को। हमें गर्व होता है सैनिकों पर, जान की बाजी लगा करके सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वो हमारी, हमें गर्व है उनके ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक करो, दुश्मन को जवाब दो माकूल, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। पर ये मत भूलो कि जब पाकिस्तान ने जिस प्रकार माहौल बनाया बांग्लादेश
तड़प रहा था आज़ाद होने के लिए, हिंदुस्तान की फौजों ने मदद करी, विजय हासिल करी नहीं, विजय के साथ साथ 93,000 जनरल को, कर्नल को, मेजर को, सैनिकों को पाकिस्तान के हथियारों से सरेंडर करवाया ढाका के अंदर। आप कल्पना करो कि इतनी बड़ी विजय दुनिया के मुल्कों में कभी हुई है? 93,000 दुनिया के इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिला। और शिमला में आके समझौता किया भुट्टो साहब ने इंदिरा के साथ में। क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी के बारे में जितना वो कहें वो कम है। और आप लोग सब होशियार है, एक एग्जीबिशन देखें और उनकी जीवनी पढ़ें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहता हूँ, कम से कम राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को और नौजवान को, जिस महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चल के मुल्कों को आज़ाद करवा दिया, आज दुनिया उसका लोहा मानती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस को पूरी दुनिया एक साथ मनाएगी, अहिंसा दिवस के रूप में मनाएगी। एक तरफ तो दुनिया मना रही है अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म वाली भावना के साथ में अहिंसा दिवस मनाती है। अहिंसा परम धर्म है सबका, दुनिया लोहा मान गई गांधी जी का। उस मुल्क के अंदर अगर हिंसा की बात कोई करता है तो आप बताइए कितना दुख होता है। यहाँ संदेश हिंदुस्तान ने दिया दुनिया के मुल्कों को कि दुनिया का बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा महात्मा गांधी के बारे में कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि महात्मा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पर कभी चला भी है क्या। उस मुल्क को गुमराह करने का कोई ठेके ले रखा है। अब कल्पना करो, अरे सब मिलके चलो, लड़ाई किसी से नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी के आपस के अंदर। ये लोकतंत्र है, अलग अलग पार्टियां हैं, अपने विचारधारा क्या देश के लिए आपकी, आपके कार्यक्रम क्या है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, आपके सिद्धांत क्या है, इसकी आपको लड़ाई होनी चाहिए आपस के अंदर। जनता फैसला करे, बार बार करे, कुछ भी करे, दुश्मनी थोड़ी है हमारी कोई किसी से, ये भावना होनी चाहिए। ये राजीव गांधी का सपना, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग भी हो सकता है जो किया जा रहा है, उससे बचना चाहिए। हमें नई पीढ़ी को समझाना चाहिए। आज तो ऐसी स्थिति बन गई कि 10 दोस्त बैठे हुए, 5-7 दोस्त बैठे हुए हैं, 2-3 घंटे हो गए हैं, सब आपस में अपना अपना मोबाइल लेकर के उसमें देखते हैं, बात ही नहीं करें आपस के अंदर। अरे इससे बचो। ये जो टाइम आ रहा है, अपने परिवार के साथ बैठे हुए हो, दोस्त लोग बैठे हुए हो, गपशप करो, ज्ञान की विज्ञान की बात करो, भविष्य की बात करो, खुद के भविष्य की, परिवार की, समाज की, देश की और दुनिया की। कल्पना की दुनिया में शांति कैसे रहे, ये हमारी सोच है, क्योंकि हम अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, जो महावीर स्वामी ने भी सिखाया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मुल्क तो दुनिया में अलग अमिट छाप है हमारे मुल्क की। हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा महान है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उसको हमने अगर संकुचित कर दिया धर्म के नाम पर, तो अभी भली ताली बजा लो, खुश हो जाओ, पर देश का भविष्य फिर क्वेश्चन मार्क लग जाए। देश का भविष्य मजबूत रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित छोड़ के जाएँ दुनिया से, आने वाली पीढ़ियाँ भी गर्व करे दुनिया में हमारा मुल्क विकसित राष्ट्र है, हमारा मुल्क की अलग पहचान है, ये बना रहे। रशिया हमारा मित्र मुल्क था, 16 टुकड़े हो गए उसके। बांग्लादेश के आवार की मैंने बात करी आपको, अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया सुसज्जित हथियारों से पाकिस्तान की मदद करने के लिए। रशिया हमारे साथ खड़ा रहा, इतना वो सुपर पावर थी। आज हम एक हैं, अखंड है, उनके 15-16 टुकड़े हो गए, अलग अलग देश बन गए वहाँ पर। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात है।
इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता, मैं कहने को तो कहते रहो, पर ये सब बातें कह दी गई। डीबी गुप्ता जी ने मेरा काम हल्का कर दिया कि उनका जो BSNL और MTNL और C.DOT ये सब संस्था उस वक्त बन गई थी, उस वक्त बन गई थी। अब तो 60,000 ई मित्र बने हैं। जब मैं 20 साल पहले शुरुआत करी थी, 500 से शुरुआत करी मेरे ख्याल से, उसका नाम था लोक मित्र, राजस्थान लोक मित्र, ई मित्र बन गया। तो ये लंबा सिलसिला सफ़र करते करते आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि इस बिरला ऑडिटोरियम में सब हमारे साथी बैठे हुए हैं, एक परिवार की तरह बैठे हुए हैं। और जो आपका अनुशासन है, उत्साह है, इससे हम उम्मीद बनती है कि आने वाला कल राजस्थान का बहुत ब्राइट होगा। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। आप चाहे स्टार्टअप शुरू करो, पिछली गवर्नमेंट ने IT हब बनाया है, उसमें एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा जो IT शानदार हब बना है, यहाँ पर बिल्डिंग शानदार बनी है, सब सुविधाएं हैं जो कि मैं समझता हूँ विकसित राष्ट्र में होनी चाहिए। उसका उपयोग पूरा हम करेंगे। सरकार बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम पहले वाले सरकारों के काम को बंद कर दें, ये हमारी नीति नहीं है। हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक्टिविटी हो, आपको जो सुविधाएं जहाँ पर प्रोविज़न किया गया वो पूरी मिले, और यहाँ के नौजवान IT के सेक्टर में जितना आगे बढ़ना चाहें, मैं समझता हूँ कि सरकार का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। नौजवानों को कैसे नौकरी मिले, कैसे रोजगार मिले, कैसे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से समय पैरों में खड़े हों, कैसे IT के अंदर वो आगे बढ़ सकें, इन तमाम जो आपके सुझाव होंगे हमेशा सरकार उसका स्वागत करेगी। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।